हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? CR इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम। क्लास 10th का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं हम, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इसके अंदर हम टॉपिक स्टार्ट किया था टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हम फीजिंग और बडिंग के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हमें डिस्कस करना है फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन। स्टार्ट करते हैं फ्रेगमेंटेशन से। किसी भी बड़ी बॉडी का कोई पार्ट डिटैच हो जाना फ्रेगमेंट कहलाता है। उस फ्रेगमेंट से पूरा न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाने का प्रोसेस फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। दोबारा रिपीट करती हूँ, किसी भी इलोंगेटेड बॉडी का कोई भी पार्ट या पीस सेपरेट हो जाना फ्रेगमेंट कहलाता है। उस फ्रेगमेंट से कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का बन जाना, ये प्रोसेस फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस जनरली हमें फिलामेंटस एल्गी या फिलामेंटस फंजाई के अंदर देखने को मिलता है। जो भी इलोंगेटेड स्ट्रक्चर हो, फिलामेंट लाइक हो, थ्रेड लाइक हो, उनके अंदर हमें फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। क्या हुआ कि एल्गी एंड फंजाई कुछ आपको पता है एक्वेटिक होती है। एल्गीज आर मोस्टली एक्वेटिक। बहुत तेज वाटर करंट आया, जिसकी वजह से बॉडी दो पार्ट में टूट गई। दोनों बॉडी के पार्ट एक नया नया पार्ट बना लेंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। मोस्ट कॉमनली रिपोर्टेड इन स्पायरोकाइरा, या कोई भी फिलामेंटस स्ट्रक्चर हो, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो, उसमें हमें ये देखने को बहुत कॉमनली मिलता है। मोस्टली लोअर प्लांट्स के अंदर दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉमन। बेटा इससे पहले जो हमने फीजिंग बताया था मेनली, वो हमें यूनिसेल्युलर में देखने को मिलता है, मैं आपको बता चुकी थी। उसके बाद जो भी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो हमेशा मल्टी सेल्युलर है, बट सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट है, बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था, वाटर में बहुत हैवी वाटर करंट आया, दो में डिवाइड हो गया, दोनों से एक न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हो गई। क्योंकि बेटा जो भी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म अडॉप्ट करता है, वो अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडॉप्ट करता है, जो उसके इन्वायरमेंट में सर्वाइव करना पॉसिबल हो। अगर वाटर करंट से ऐसे ही ऑर्गेनिज्म ब्रेक होते गए तो इनका नंबर बहुत जल्दी कम हो जाएगा, बट ये जैसे ही ब्रेक होते हैं तो हर फ्रेगमेंट एक न्यू ऑर्गेनिज्म की तरह एक्ट करने लगता है। दिस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। इसके बाद आता है रीजनरेशन। मोस्ट कॉमनली रिपोर्टेड इन प्लेनेरिया, ठीक है। कुछ हायर ऑर्गेनिजम्स में भी देखने को मिलता है, जैसे टेल ऑफ लिजर्ड्स में देखने को मिलता है, हाइड्रा में देखने को मिलता है। फीमेल में कुछ ह्यूमंस के अंदर कुछ ऑर्गन्स हैं जिसके अंदर हमें देखने को मिलता है, जैसे लीवर जो है वो उसके अंदर रीजनरेशन पावर होती है। अगर आप छोटे 25% पार्ट ऑफ लीवर बॉडी में छोड़ दें तो वो कंप्लीट लीवर की फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। तो ये हमें प्लेनेरिया, आपको एग्जाम्पल याद रखना है, सबके एग्जाम्पल याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अंदर क्या हुआ कि किसी भी चोट की वजह से, इंजरी की वजह से ये पार्ट डिटैच हो गया। आप देखेंगे थोड़े टाइम बाद वो पार्ट रीजनरेट कर गया, ठीक है। रीजनरेशन कोई मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं है। हायर ऑर्गेनिज्म में इट इज़ ओनली द मैकेनिज्म ऑफ रिपेयर। पर प्लेनेरिया के अंदर हम क्या देखते हैं कि जो इंजर्ड पार्ट है वो जैसे यहाँ से ब्रेक हुआ, ठीक है, तो ये पार्ट जो है वो नीचे वाला पार्ट, ये पार्ट जो है वो ऊपर वाला पार्ट रीजनरेट कर लेगा, ये वाला पार्ट नीचे वाला पार्ट को रीजनरेट कर लेगा। क्लियर? तो ये एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं है, ये मोड ऑफ हीलिंग है। बट जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं प्लेनेरिया जैसे, उनके अंदर ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की तरह एक्ट करता है। बीच में से टूट गया, यहाँ से ऊपर वाला पार्ट रीजनरेट हो गया, इसके नीचे वाला पार्ट रीजनरेट हो गया, तो आपको दो ऑर्गेनिज्म देखने को मिल गए, नंबर इंक्रीज हो गई। प्लेनेरिया में ही ऐसा होता है। इसके अलावा और जगह पे आपको जो रीजनरेशन देखने को मिलती है वो इन अ फॉर्म ऑफ रिपेयर देखने को मिलता है। अगर हम फ्रेगमेंटेशन और
रीजनरेशन की बात करें तो बेटा फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, कोई स्पेसिफिक एरिया से कट होना ज़रूरी नहीं है, कहीं से भी कट होगा एक न्यू ऑर्गेनिज्म जनरेट हो जाएगा। बट रीजनरेशन में आपको स्पेसिफिक अनडिफ्रेंशिएटेड या स्टेम सेल्स का होना ज़रूरी है। अगर इसके अलावा और किसी रीज़न से हुआ तो रीजनरेशन की पावर नहीं मिलेगी। ये बिल्कुल सिंपल और लोअर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, ये हमें हायर ऑर्गेनिज्म में भी देखने को मिलता है। फ्रेगमेंटेशन जो है वो प्योरली अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, बट रीजनरेशन जो है वो प्योरली अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं है, इट इज़ जस्ट द मोड ऑफ रिपेयर और हीलिंग। इसके बाद अगर हम बात करें स्पोर फॉर्मेशन की, तो आप देखेंगे कि ब्रेड के ऊपर आपको ग्रीन ग्रीन फंगस दिखाई देती है, उसके बाद पोटैटो में आपको कई बार वाइट वाइट फंगस दिखाई देती है। ऑल दीज आर ड्यू टू, अब देखोगे आप ब्रेड पे आपने कुछ नहीं किया, वो बस बाहर रह गई फ्रिज के और अपने आप उसमें रीजनरेट हो गई। ऐसा क्या हुआ कि इन्वायरमेंट में ऑलरेडी स्पोर्स प्रेजेंट थे और जब उन्हें एक सरफेस मिला जो उन्हें चाहिए था वो मिला तो वो रीजनरेट कर गए। ठीक है, तो स्पोर फॉर्मेशन हमें ज़्यादातर फंजाई में देखने को मिलता है। इसके अंदर क्या होता है, जो आपकी फंजाई की बॉडी है उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे आप कहते हैं स्पोरेंजियोफोर। इस स्पोरेंजियोफोर पे एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसे आप स्पोरेंजियम कहते हैं। इसके अंदर आपको कुछ थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर दिखाई देंगे जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्पोर्स। स्पोर फॉर्मेशन जो है बेटा वो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जब आप किसी अनफेवरेबल कंडीशन में हैं। जब आप अनफेवरेबल कंडीशन में हैं तो स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू आप उस एनवायरनमेंट को फेस कर सकते हैं, क्योंकि जो स्पोर्स हैं वो थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर होंगे जो किसी भी अनफेवरेबल इन्वायरमेंट को फेस कर लेगा। और जब आपको वापस से फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलेगा, जैसे कि अब बिल्कुल ड्राई कंडीशन है तो प्लांट रीजनरेट नहीं कर सकता, तो वो स्पोर्स के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। थिक वॉल्ड है, ठीक है, हीट का कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उसके ऊपर। फिर थोड़े टाइम बाद जैसे ही मॉइस्चर कंटेंट आएगा तो वापस से स्पोर रीजनरेट कर जाएंगे या जर्मिनेट कर जाएंगे। तो स्पोर फॉर्मेशन जो है वो एक ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जो अनफेवरेबल कंडीशन को भी फेस करने के लिए हेल्प करता है। इसके बाद बेटा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में एक आता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अभी तक जितने भी आपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़े, चाहे फ्यूजन हो, चाहे फ्रेगमेंटेशन हो, चाहे बडिंग हो, ज़्यादातर बिल्कुल लोअर और सिंपल ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलते हैं। पर हायर प्लांट्स के अंदर भी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है एंड दैट इज थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आपकी बॉडी के, अगर हम प्लांट की बॉडी की बात करें तो वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करती है। उसके अंदर सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही चीज़ होता है, दैट इज फ्लावर। फ्लावर के अलावा और जो भी प्लांट का पार्ट है, चाहे स्टेम है, चाहे रूट है, चाहे लीफ है, चाहे ब्रांच है, कोई भी पार्ट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता वो सारे वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं। ठीक है, वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू भी आप प्लांट के नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, पर उसके अंदर सेम कंडीशन होगी, कोई वेरिएशन प्रोड्यूस नहीं होगा, कोई स्पीसिएशन का प्रोसेस नहीं होगा, कोई इवोल्यूशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। सिर्फ आप उस पार्ट के थ्रू प्लांट के नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं और उस प्लांट की आइडेंटिटी को मेंटेन रख सकते हैं। ठीक है, फ्लावर के अलावा या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अलावा प्लांट का कोई भी पार्ट जो प्लांट के नंबर को इंक्रीज करने में हेल्प करे वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के मेथड कहलाता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मेथड दो टाइप का होता है, एक नेचुरल जो अपने आप हो रहा होता है, एक आर्टिफिशियल। ह्यूमन नेचर है कि हमें कोई भी चीज़ अवेलेबल होती है तो हम उसे यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही होता है अगर हमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन से वही प्लांट पूरे फील्ड में ग्रो करना है तो हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मेथड यूज़ करते हैं। तो मैन मेड या ह्यूमन की हेल्प से अगर हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं तो हम उसे आर्टिफिशियल प्रोपगेशन कहते हैं। तो इससे नेक्स्ट क्लास में हम ज़्यादा डिटेल में वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ेंगे, दोनों नेचुरल और आर्टिफिशियल। थैंक यू।